किसी भी व्यक्ति को जिन शासन पे टिप्पणी करने से पहले जिन शासन की पूरी ABCD समझ लेनी चाहिए। और रही मेनका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, कोई भी गांधी हो मेनका हो, पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब आपको जिन शासन के बारे में नहीं पता हो तो आपको खुले मंचों पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने हमें मयूर पेशी का आदेश दिया है, तो वही आदेश हमारे लिए माननीय पूजनीय है और इस पर कोई भी सरकार हमें बॉन्ड नहीं कर सकती। और ये पीछी मात दिगंबर साधु नहीं, बल्कि जो टोपी वाले हैं ऐसे मुसलमानों के मौलवी भी अपने हाथ में मोर पंख रखते हैं। इसके बाद खाटू श्याम जाओ या मथुरा जाओ, नारायण कीर्तन की पीछी मुकुट में मोर पंख लगाया जाता था, उन्हें कोई नहीं रोक पाया आज तक। तो ये ध्यान रखना, जैन शासन स्वतंत्र शासन है, वो किसी के अंडर में नहीं है। और मेनका गांधी जी तो शायद नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने जैन शासन पढ़ा नहीं है। जैन शासन पढ़ने तो जो मुनिराज श्वास लेते हैं तो उसका भी ध्यान रखते हैं, पैदल चलते हैं तो चींटी की भी रक्षा करते हैं, और जब अरे हमारा जैन सर पानी पीता तो छानकर पानी पीता है। इसलिए जैनों पे उंगली उठाने से पहले जैन इतिहास पढ़ लें। और बार बार आप जैन शासन पे उंगली उठाते हो, आप जानते हो कि जैन शासन शांति प्रिय है, कुछ बोलता नहीं है, किंतु हमारा शासन कायरों का नहीं है, सूरवीरों का है। और आप भूल गए हो, आप बीजेपी हो कांग्रेस हो, हमारे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी का नेता हमारे जैन मुनियों से आशीर्वाद लेने के लिए आता है। और यदि जैन मुनि अपनी पर आ गए तो सारी सरकार नीचे गिर जाएंगी। इसलिए मुनियों पर आक्षेप करोगे तो मुनि चुप होने वाले नहीं है। और रही मोर पंखों की बात, मोर पंख जब बसंत का महीना आता है, जब चातुर्मास शुरू हो जाता है, सावन आदि का महीना आता है, उस समय मोर अपने पंखों को स्वतः छोड़ देते हैं। और जो पंख वो जंगलों में छोड़ देते हैं उन्हें ही कुछ लोग चुन चुन के लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में बेचते हैं। और रही बात कि वो हिंसा से निकलते हैं, जो मोरों को मारकर पंख निकालते हैं, पहली बात तो जब मोर मरी जाएगा तो उनका पंख किसी काम में आएगा ही नहीं। और जो मोर मारकर निकालते हैं वो सारा पंख उनके खून में लाल हो जाता है और लाल पंख अलग दिखाई देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जैन शासन पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और यदि करते हो तो पहले इतिहास पढ़ो और उसके बाद बोलो। और गवर्नमेंट कितना ही बैन कर ले, जैन शासन अनादि निधन है, स्वतंत्र है, इसलिए वो किसी के अंडर में नहीं रहने वाला है। जैन मुनि पहले भी पीछे रखते थे, आज भी रखते हैं और आगे भी मोर पीछे रखेंगे। तो मरी जाएगा तो उनका पंख किसी काम में आएगा ही नहीं। और जो मोर मारकर निकालते हैं वो सारा पंख उनके खून में लाल हो जाता है और लाल पंख अलग दिखाई देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जैन शासन पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और यदि करते हो तो पहले इतिहास पढ़ो और उसके बाद बोलो। और गवर्नमेंट कितना ही बैन कर ले, जैन शासन अनादि निधन है, स्वतंत्र है, इसलिए वो किसी के अंडर में नहीं रहने वाला है। जैन मुनि पहले भी पीछे रखते थे, आज भी रखते हैं और आगे भी मोर पीछे रखेंगे।